नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ एमपी वालों को ही मिलेगी। शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले यह बड़ा फैसला किया है, यानी दूसरे राज्य के युवा अब एमपी में सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने फैसले को चुनौती और साथ ही साथ चुनावी स्टंट बताते हुए शिवराज सरकार से सवाल किया है कि पिछले 15 सालों में आपने कितनों को रोजगार दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि शिवराज सरकार का यह दांव उपचुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर विपक्ष इसको लेकर अपने सरकार की योजनाओं और अपने काम को गिनाएगा। बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। 20 सेकंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतना बड़ा फैसला सुना गए जिसका विरोध शायद किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता है। नौजवानों को अपने पक्ष में लाने का ये वो सियासी दांव माना जा सकता है जो 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गेम चेंजर साबित हो। वैसे इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक पत्र लिखकर सरकार से यह कदम उठाने की मांग कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट के जरिए 15 महीने की सरकार में रोजगार के लिए किए गए कामों का हवाला देकर कहा है कि यह घोषणा सिर्फ चुनावी वादा बनकर ना रह जाए। साथ ही कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि सरकारी नौकरी में भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। लेकिन ये घोषणावीर है, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। यदि वे वाकई में इस मामले में गंभीर है तो उन्हें तत्काल गजट नोटिफिकेशन करना चाहिए और भर्ती शुरू करना चाहिए। 15 साल के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को अब समझ में आया है कि पूरा प्रदेश मैंने बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने आज कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का है। याद रहे, कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है, ये वे विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में अभी तक सरकारी नौकरी के लिए रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करवाना होता था। इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी लोग शामिल होते हैं। लेकिन अब इस नए फैसले से सरकारी नौकरी का फायदा सिर्फ मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बेरोजगारी पर काफी हद तक रोक लग पाएगी। बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन इतना तय है कि आगामी उपचुनाव में वो इसे बड़े फैसले के तौर पर पेश करके भुनाएगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चे नौजवानों को ही मिलेंगी और मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। कि मध्य प्रदेश की जितनी भी नौकरियां हैं वो अब मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी। ये फैसला सामान्य फैसला नहीं है और ये लुभाने वाला नहीं है। शिवराज सिंह जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के पहले हर वर्ग को साधने की है और शायद इसीलिए किसानों के लिए फैसले के बाद युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि वो भी इसे सही तो मानते हैं, लेकिन जरूरी है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया तो शुरू करे, क्योंकि प्रदेश में पिछले 6 महीने से सरकारी भर्ती पूरी तरह से ठप है। इसके अलावा ऐसी कुछ भर्तियां जो कांग्रेस शासनकाल में निकाली गई थी, उनके पदों में कटौती कर दी गई है। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, आईबीसी 24 भोपाल। तो नौकरी का यह दाव क्या उपचुनाव के लिए खेला जा रहा है? कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हमने भी 70% युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट का
खुलासा मैं आपके सामने करता हूं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है, ये रिपोर्ट जो है कांग्रेस सरकार में आई थी जब 6 महीने के अंदर ही बेरोजगारी कम हुई थी, और इसका कारण बताया था विपक्ष ने कि आपने जो वादे किए हैं, कांग्रेस ने यानी कि कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और उसी भत्ते के लालच में कई युवाओं ने पंजीयन करवाया, इसलिए पंजीयन कार्यालय में बेरोजगारों की भीड़ बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि क्या यही एक कारण रहा है, या वाकई मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, या अब जो वादा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। तो सवाल यह कि जो संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक भारत में कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, तो ऐसे में उस वादे का क्या होगा। सवाल यह भी कि हर स्टेट अगर इस तरह लॉक कर लेती है, छत्तीसगढ़ ने अपने आप को लॉक कर लिया, साउथ में कई स्टेट ने अपने आप को लॉक कर लिया, अगर हर स्टेट अपने आप को इसी तरह बांध लेगी कि हमारे यहां के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा, तो बाकी वो लोग जो एक क्रीम बनकर आगे आते हैं, यानी कि आपके पास एक लेयर होती है क्वालिटी की जो क्वांटिटी में से छट कर आती है, वो आपके यहां कैसे आएगी, और क्या सभी सरकारी नौकरियां पालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कमल पटेल साहब कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कमल पटेल साहब। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कमल पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कमल पटेल जी, आपकी सरकार ने एक वादा कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश में अगर सरकार को इस बात का इल्म है, मुख्यमंत्री जी को इस बात का इल्म होगा कि यहां बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, उतने तो आपके पास पद ही नहीं है, तो फिर रोजगार कहां देंगे। आपने सुन लिया होगा कमल पटेल साहब। ऐसा है, मध्य प्रदेश में जितनी भी शासकीय नौकरियां निकलेगी उसमें मध्य प्रदेश है। जी कहिए सर। हेलो हेलो, मध्य प्रदेश में जितनी भी शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकलेंगे उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को, बेटे और बेटियों को अवसर मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून में संशोधन करने की बात कही है। और मध्य प्रदेश के संशोधन पे पहला हक मध्य प्रदेश के नागरिकों का है, युवक युवतियों का है, और इसलिए उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अब उद्योगों में 80% जो है स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को। तो उससे जितने भी उद्योग लगेंगे, जो बाहर से मजदूर आते थे उसकी बजाय स्थानीय लोगों को मिलेगा जहाँ उद्योग है। तो इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरियों में अवसर मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, और इसलिए बधाई योग्य कदम है, उनका स्वागत। सर ये स्वागत योग्य तो है, लेकिन जो रोजगार देने का आपके पास आंकड़ा है, उस आंकड़े में कितने बच्चों को रोजगार दे पाएंगे। एक सवाल यहाँ भी खड़ा हो जाता है कि ये तो फिलहाल अभी एक वादा किया गया है, ये बताया गया है, इसमें कानूनी अड़चनें आएंगी, उसके बाद अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी भगवान भरोसे है। लेकिन सवाल ये कि अगर शिवराज सरकार ही रहती है तो इस वादे को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, इसकी नीयत और नीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कोई गाइडलाइन होगी, कोई टाइमलाइन होगी, कब तक। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है, और 15 अगस्त के उनके भाषण में हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, कृषि के क्षेत्र में बने, शिक्षा के क्षेत्र में बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बने, जितने भी समाज के क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, हमारा गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए योजना बनाई जा रही है, उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी किया, उसमें 1 लाख करोड़ का कृषि क्षेत्र के अंदर है। हमारे प्रदेश को भी 7,500 करोड़ रुपये उसमें मिलेंगे, और उससे हम वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और ग्रेडिंग मशीनें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और बिचौलिए को हटाकर किसान को सीधा खेती के साथ साथ उसको व्यापार, व्यवसाय, उद्योग से जोड़ने का ये भी एक अवसर है। और सरकारी नौकरियां जो तो है, लेकिन उसके अलावा भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उससे एक रोड मैप तैयार किया है। अभी
4 विषयों को उसमें छाटा गया, अलग अलग क्षेत्र को, और उसके लिए एक सेमिनार भी आयोजित की गई, सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, जनता से भी मांगे जा रहे हैं। और 25 अगस्त तक ये सभी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सुझाव देंगे। मंत्री जी आपसे एक रिपोर्ट में साझा करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, जरा उसको सुनिएगा सर। और इस प्रकार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को खासा प्रोत्साहन मिला था जब वो सरकार में थे। और सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते 9 महीनों में जब उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद 9 महीनों में मध्य प्रदेश में तेजी से बेरोजगारी कम हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7% थी, जो कि सितंबर 2019 में गिरकर 4.2% रह गई थी। और अभी जो आपके यहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब, उन्होंने उस समय श्रम मंत्री रहते हुए एक ट्वीट किया था कि केंद्र की सरकार को कमलनाथ सरकार से सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। तो अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी 15 महीने सरकार में रहे, ऐसा कौन सा एक काम किया, किसी एक को रोजगार लगाया जिसके कारण रोजगार की कम हो गई बेरोजगारी प्रतिशत? इन्होंने तो सिर्फ छिंदवाड़ा में एक बैंड बजाने और सिखाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोलने की घोषणा की और युवाओं को ढोर चराने की ट्रेनिंग देने की घोषणा की, और उसका कॉलेज भी छिंदवाड़ा के अंदर खोला। अब हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो पैदा हुए जब से ढोर चलाना जानते हैं, उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए ये जो मेरे को रिपोर्ट कहाँ से आई है, क्या बनी है, ये बिल्कुल समझ से परे है और बिल्कुल निराधार है। बेरोजगारी बढ़ी, पूरे विकास के कार्य ठप हो गए। कमलनाथ जी तो एक ही चीज़ का रोना रोते थे, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है, खजाना खाली है। जब खजाना खाली था तो रोजगार कहाँ से दे दिया इन्होंने? और इसलिए इनकी बद्दुआएं लगी किसानों की, युवाओं की, और जो धोखाधड़ी की इन्होंने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के साथ। दैनिक वेतन भोगियों से कहा था हम रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वानों से कहा रेगुलर कर देंगे। इसी बात जब नहीं किया तब तो ज्योतिर्दित्य सिंधिया अतिथि विद्वानों के धरने में जाकर कहा था कि अगर नहीं होगी, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, तो मैं आपके साथ जन आंदोलन में खड़ा हूंगा। और जब कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जिनको खड़ा होना हो, और उसी में सरकार चली गई। अगर ये जनता के वादे पूरे करते तो सरकार जाती क्या, या बेरोजगारी दूर करते? तो एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया, न एक वचन पूरा किया। सर आपकी बात से, और आपकी बात से आपके पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सहमत नहीं हूं। एक बार जीत सकते, फिलहाल मैं सहमत नहीं हूं। सवाल ये है सर कि आपकी पार्टी भी 15 साल सत्ता में रही, आप भी मंत्री रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो आंकड़ा 21 लाख से बढ़कर 28 लाख कैसे पहुंच गया? लगातार बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते गए। आप ये सोचिए ना कि आपने भर्तियां ही नहीं निकाली, प्रदेश में रोजगार के अवसर कहां पैदा किए? इन 15 सालों में प्रदेश के अंदर ऐसे कौन से उद्योग लग गए? उद्योग धंधे की आप बात करते हैं, एमएसएमई की आप बात करते हैं। आप बताइए सर, आप उनके 15 महीने बता रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं 15 महीने 15 साल के आगे बहुत ज्यादा हैं। आप बताइए 15 साल में आपने इतने इन्वेस्टर समिट किए हैं, कोई 20 बड़े ऐसे उद्योग बताइए जहां लगभग 5 से 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हो। देखिए, कोई उद्योग एक दिन में नहीं लगता है। और शिवराज सिंह जी चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। हम कृषि क्षेत्र के अंदर हमने कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार 6 वर्ष तक प्राप्त किया है, और 36% जीडीपी जो है वो कृषि क्षेत्र से आती है। जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी उसको बढ़ा के हमने 42 लाख हेक्टेयर किया है। जहाँ 2990 मेगावाट बिजली 50 साल में कांग्रेस के शासन में हुई थी, हमने उसको 18,000 मेगावाट से ऊपर करके आज 24 घंटे गांव के अंदर बिजली देने की उसमें सफलता प्राप्त की है। जहाँ सड़क नाम की कहीं चीज़ नहीं थी, 1 किलोमीटर गाँव में सड़क नहीं थी, और जो सड़कें थी पुरानी उसमें सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क है, वो हमने सड़कों का निर्माण किया है। और इसलिए सिर्फ शासकीय नौकरियों में रोजगार देना यही नहीं है, बाकी चीज़ों में कृषि क्षेत्र में हमने रोजगार बढ़ाया है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में इसी बार देखो 28 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया, रोजगार गारंटी के अंदर काम हुआ। अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। गेहूं उपार्जन में हम देश में नंबर 1 पहुंचे हैं,
जी। उत्पादन में हम पहुंचे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी हो गया कि हमने कुछ सर, किया सवाल नहीं। अगर जो आप कुछ भी गेहूं हुआ उपार्जन का मध्य करेंगे प्रदेश तो का मैं उस विकास विषय पर भी आ जाऊंगा। वही 15 जिस वर्षों में चावल हुआ के लिए है, आप जो जीआई 50 टैग साल का में नहीं हुआ था रोना कांग्रेस रो के रहे शासन में। हैं, जिस चावल के लिए, जिस बासमती के लिए आप जीआई टैग का रोना रो रहे हैं, सर आप कृषि मंत्री हैं, आप बता दीजिए कि क्या यहाँ के शरबती गेहूं को जीआई टैग के लिए आप आवेदन करेंगे क्या? देखिए आप प्रयास करेंगे क्या? आप तो एक शब्द नहीं सुनिए, शब्द सुधारिए, सुनिए, जीआई टैग का रोना नहीं रो रहे हैं हम जी। नहीं सुनिए, पहले तो आप इसको सुधारो शब्द को कि रोना नहीं रो रहे हैं। तो फिर सर GI दिलवाइए ना, टैग के आपकी लिए हम सरकार है केंद्र ईमानदारी में। से प्रयास कर रहे हैं और अपने तर्क के और अपने अधिकार के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में सुनिए अरे सुनाइए, मैं बोल रहा हूँ, सुनवाई हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP जारी लगाई और हमारी स्वीकार हुई। और भारतीय जो धान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद है उसके मापदंड पे हम खरे उतरे गुणवत्ता में। चलिए, इसके जो पैरामीटर है उसमें हम सर 15 साल आपकी सरकार थी और जिस मध्य एरिया से प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं वहां शरबती गेहूं होता है जो पूरे देश में, विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। सर उसको भी जीआई टैग की जरूरत है विपक्ष के अनुसार। ये मेरे आरोप। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए। बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब कांग्रेस विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ दुर्गेश शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, साफ तौर पर जब मैंने कृषि मंत्री कमल पटेल साहब से पूछा तो वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो ये योजना लाई है सरकार ने, देखिए एमपी के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें आप भी उनके साथ हैं, लेकिन सवाल यह कि 70% आप भी करके गए थे और मैंने उन्हें वो रिपोर्ट भी बताई CMIE की, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की थी, जिसमें केवल 9 महीने के अंदर कमलनाथ सरकार में बेरोजगारी कम हुई थी। मैंने आपका पूरा वक्तव्य सुना था और 4% तक हमारे यहाँ बेरोजगारी कम हुई। मैंने पूरी बात उनका कहना है कि वो केवल और केवल वादे नहीं कर रहे हैं, ये कोई आने वाले उपचुनाव के लिए वादा नहीं है, वो तो ये करना ही चाहते थे। मेरा माननीय कमल पटेल जी वरिष्ठ मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, वर्षों से विधायक रहे हैं और काफी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। उनसे मुझे एक चीज पूछना है। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल के द्वितीय चरण में उन्होंने मध्य प्रदेश में एक नियम और एक कानून बनाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, एक वो, या जिसने मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम एक एग्जाम 10वीं या 12वीं का पास किया हो, उसे नौकरी मिल सकती है। जब यह कानून मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में बनाया गया था तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का सहारा लेके शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उस कानून को खत्म क्यों कर दिया? और 15 वर्ष तक लगातार जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को नौकरी के उतनी सहूलियतें जो आज वो बात कर रहे हैं क्यों नहीं दी गई? जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने इस नियम को बना दिया था, उस नियम को खारिज करके आज फिर उस पर नियम पर बात कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने सरकार में आने के बाद में ये कह दिया कि 70 से 75% हम मध्य प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरी मध्य प्रदेश के नागरिकों को, युवा हमारे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उन्हीं को देंगे, और नियम बनाए, कानून को पारित कराया। ऐसा नहीं कि केवल मुंह जवानी और कोई चुनाव के जुमले के हिसाब से नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार में आने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया अगला चुनाव 4 साल बाद 5 साल बाद था, तो हमने तो बिना सरकारी चुनाव या चुनाव को देखते हुए किया। आज आपने चुनाव के पहले ये निर्णय लिया है, वो भी ऐसी परिस्थिति में कि जब आपके यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में आप रोजगार छीन रहे हो जी। आपने मध्य प्रदेश में स्कूल हजारों की तादाद में बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी मैं बातचीत कर लेता हूं। राठौड़ साहब, आपने पूरी डिबेट सुनी होगी, मैं समझ रहा हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि जब एक वादा किया जाता है उस वादे को इम्प्लीमेंट तक लाने में लिए उसके कानून बनाने में एक लंबा समय लगता है, और अब जब ये वादा आ गया है इसके लिए अध्यादेश की जरूरत पड़ेगी, गजट निकालना पड़ेगा, तमाम घोषणाएं तो हो गई हैं, लेकिन क्या फिलहाल ये तर्क संगत लगता है मध्य प्रदेश के लिए? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो मध्य प्रदेश में आकर रह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या नियम होगा, उनके लिए क्या कानून कायदे होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और ऐसी सैकड़ों घोषणाएं नहीं हजारों घोषणाएं हैं जो रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई हैं, 15 साल से जंग खा रही हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में युवाओं की चिंता थी तो 15 वर्ष तक चुप क्यों थे? अगर आपको युवाओं की चिंता थी तो केवल उपचुनाव जब आ रहे हैं तभी आपको क्यों चिंता सता रही है? ये जो है कोई उनको रोजगार देने के लिए नहीं है, कोई नौकरी से ही रोजगार नहीं मिलता। मैं आपसे अगर सरकार चाहे
तो उनको दूसरे तरीके से बहुत सारे रोजगार दिए जा सकते। तो नौकरी जो मिली हुई जिनको है उनकी नौकरी तो सुरक्षित नहीं हो पा रही है, उनकी नौकरियां जा रही हैं। अध्यापक सड़क पर खड़े हुए हैं, श्रम निरीक्षक सड़क पर खड़े हुए हैं। तमाम ऐसे जो है जो जिनकी व्यवस्थाएं सरकार कर नहीं पा रही है, और उसके बाद आप नई नई घोषणाएं करने के ऊपर जो लगे हुए हो, तो उससे जो है कोई काम होने वाला नहीं है। आपने कैबिनेट कोई डिसीजन किया नहीं, आपने विधानसभा में कोई बात लाए नहीं, केवल बस एक मन आया कि कैसे उपचुनाव में जो विरोध झेलना पड़ रहा है इनके मंत्रियों मैं समझता हूं जरा कमल पटेल साहब पर इसके रिएक्शन हो जाए सर उनका। कमल पटेल साहब, हालांकि एक जवाब दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाती, चुनाव आयोग तारीखें तय करता है। तो क्या इस बयान के बाद ये समझूं कि चुनाव नजदीक हैं? ऐसा सुगबुगाहट है क्या ये? देखिए, ये तो काम चुनाव आयोग का है और हम तो तैयार हैं। आज चुनाव आयोग घोषणा कर दे चुनाव की तो बिल्कुल हम तैयार हैं मैदान में, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमने जीता है और उसके बल पे चुनाव भी जीतेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो धोखा देकर सरकार बनाई थी पिछली बार, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, दैनिक वेतन भोगियों को, अतिथि विद्वानों को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, कि सबको ये कर देंगे, सब चुनाव के लिए किया था। और धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और आपके कार्यकर्ताओं के लिए सही हो सकती है सर, लेकिन एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा और है कमल पटेल साहब आपसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सुनिए, हाँ जी, एक सवाल और मेरा ये है सर कि आप ही के कुछ ऐसे लोग हैं कि हमने जो भूपेंद्र सिंह जी के बंगले पर धरना देते हैं, उसी के बल पे जीतेंगे। जो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये वो है, ये नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के लोग हैं जिनको पहले ही कैबिनेट में यह आश्वासन मिला था कि आपका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उस पर क्या कहेंगे? कैसे आप वादे तो कर रहे हो सर, लेकिन आपके पास खजाना खाली है, आपके पास कोरोना से निपटने की तैयारियां हैं या नहीं है, या आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन सिर्फ वादों तक हम सीमित रहेंगे क्या? क्योंकि ये एक वादा नहीं है साहब, आप मध्य प्रदेश की जनता और उसके युवा और उसके बेरोजगारों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत निर्णय लेने का वादा कर रहे हैं। देखिए, कोरोना जो है, कमलनाथ जी ने उसको हल्के में लिया था। एक पत्रकार ने पूछा था कि कोरोना आ गया मध्य प्रदेश में और आप आईफा और वो कर रहे हैं, तो बोले अभी तो ये राजनीतिक कोरोना, इससे निपटेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनते से पहले दिन से, पहले घंटे से सबसे पहले जाके मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा की और 1 महीने तक अकेले, समय कम है, पूरे मध्य प्रदेश की दुर्गेश जी को भी दूंगा। दुर्गेश जी जरा आप अपना भी पक्ष रख दें। नियंत्रण करने, आदरणीय कमल पटेल जी, मान्यवर, आपके सरकार में अतिथि विद्वानों की संख्या हुआ सबको मालूम है, और पिछले 6 महीने के अंदर अभी तक के 61 अतिथि विद्वानों ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में आपने जो स्कूल बंद किए उससे हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश के लोग बेरोजगारी में आ चुके हैं। उसमें शिक्षक भी हैं, उसके अंदर स्कूल का अन्य स्टाफ भी है, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो अन्य लोग हो। तो आप तो सिर्फ रोजगार छीन रहे हो, वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। भैया, जो अभी रोजगार में है कम से कम उनका रोजगार रहने दीजिए। जो कोरोना की बात आप कर रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री को मध्य प्रदेश के आप उठा के लेके चले गए थे। आपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को कब्जे में कर रखा था। शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे डरोना नहीं है, ये कोरोना नहीं है, डरोना है। तमाम तरह के आरोप तो हैं अभी नई सरकार पर, लेकिन इन आरोपों से कैसे मुक्ति मिलेगी कमल पटेल साहब, दुर्गेश जी और साथ ही साथ बृजेंद्र सिंह जी? क्योंकि सवाल यह कि एक बड़ा निर्णय लेने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है और उन लोगों के लिए जिनका भविष्य आपके एक वादे पर टिका हुआ है, ये वादा है या सिर्फ इरादा है या फिर ये एक चुनावी शिगुफा है, ये सरकार को तय करना होगा, क्योंकि युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार आपके एक वादे से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नमस्कार।